रमजान में प्यास से बचने के तरीके। 250 ग्राम खजूरियन लें और शाम को पानी में भिगो दें। अगर खजूर 250 ग्राम हो तो इसमें पानी तकरीबन 2 किलो डाल दें। सहरी में उठकर खजूरों को हाथों से मसलें और गुठली डाल दें, फिर इसमें पानी डालकर पी लें। खजूर के शरबत में दूध भी मिला सकते हैं। ज्यादा शरबत बना लें और फ्रीज में रखें, लेकिन एहतियात करें कि उसे 12 घंटे से ज्यादा ना रखें। रमजान में प्यास की शिद्दत कम करने के लिए खजूर के शरबत का इस्तेमाल फायदेमंद होता है। सहरी में खजूर का शरबत खाने से पहले और खाने के बाद 1 गिलास पीने से प्यास की शिद्दत में बहुत कमी आती है। अगर प्यास की शिद्दत में कमी ना आए तो सहरी खाने के कुछ देर बाद थोड़ी सी सब्ज चाय में सब्ज इलायची का कहवा 1 प्याली पीने से सारा दिन प्यास बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। अंजीर का इस्तेमाल जिस्म को ठंडक पहुंचाता है और प्यास की शिद्दत को कम करता है। सहरी में चकोतरे का इस्तेमाल। चकोतरे का इस्तेमाल भी पानी की कमी को दूर करता है। चकोतरे में 90% पानी होता है। रमजान में चकोतरा का इस्तेमाल पानी की कमी से बचाता है। गर्मियों में आम का मुर्क शेक पीने से भी गर्मी दूर होती है। इसके अलावा आप आम को लस्सी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सहरी में नमक और सत्तू का इस्तेमाल। सहरी के वक्त अगर 1 गिलास दूध में पानी मिलाकर इसमें थोड़ा सा नमक और सत्तू की 2 चम्मच मिलाकर पी लिया जाए तो शदीद प्यास ना लगेगी। इसी तरह अगर इफ्तारी के वक्त नमक कच्ची लस्सी में मिलाकर और साथ 5-6 दाने खजूर खा लिए जाए तो तवानाई फौराए बहाल हो जाती है। रमजान में प्यास की शिद्दत कम करने के लिए देसी टोटके। एक जड़ी बूटी है टफला, किसी भी पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाती है। टफला लड़कर मिट्टी के बर्तन में आधा चम्मच रात को पानी में भिगो दें और सहरी खाने बाद इसको पी लें। इंशाअल्लाह गर्मी और प्यास खत्म हो जाएगी और सारा दिन सुकून से गुजरेगा। 4 अदद बादाम, 1 चम्मच खसखस, 1 अदद छोटी इलायची, 5 अदद काली मिर्च के दाने पीस कर रख लें और सहरी या इफ्तारी के बाद 1 गिलास दूध पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह प्यास से नजात मिल जाएगी। रमजान में इफ्तारी के बाद बेचैनी का इलाज। रमजान में अक्सर लोग ठंडा पानी पीते हैं, जिससे मैदे में गैस, जलन और डकार आना शुरू हो जाते हैं। इसका इलाज ये है कि ब्राउन शुक्र देसी शुक्र के 5 चम्मच और तुख्म बालन गो का शरबत 1 लीटर पानी में सुबह को भिगोकर इफ्तार के वक्त इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह तबीयत बिल्कुल फ्रेश रहेगी। तरावी में तबीयत बोझल नहीं रहेगी। इफ्तारी के बाद नींद नहीं आएगी, बल्कि जिस्म बिल्कुल चुस्त रहेगा।